So the next topic which we are doing under cost management under chapter budgetary control is the fixed and flexible budget or the budget according to flexibility. अब इस चैप्टर में हमने अभी तक काफ़ी टाइप्स के बजट्स को डिस्कस किया है। एक बजट होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे कि कितना आप उस पर्टिकुलर बजट को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर आउटपुट। अब अगर आप अपने बजट को चेंज नहीं करते या फिर वो बजट आपका एक कांस्टेंट बजट रहता है जिसको आप लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं प्रिपेयर करते हो, वो हो गया आपका फिक्स्ड बजट। बट एक ऐसा बजट जिसको आप लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जिसके आइटम्स ही आप ऐसे प्रेजेंट करते हो कि आप उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, तो वो होता है आपका फ्लेक्सिबल बजट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल बजट का, बिकॉज इसका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है। A flexible budget is a budget designed to change in accordance with the level of activity actually obtained. जितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी आप ऑब्टेन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने बजट को चेंज कर रहे हो तो वो आपके लिए फ्लेक्सिबल बजट है। अब फ्लेक्सिबल बजट का सबसे मेन एडवांटेज ये रहता है कि आप इसमें अपने एक्सपेंसेस के नेचर को बहुत स्पेसिफाई कर देते हो, क्लियर कट मेंशन करते हो कि उसमें एक्सपेंस फिक्स नेचर का कितना है, वेरिएबल नेचर का कितना है, या फिर सेमी वेरिएबल कितना है। अब अगर हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कुछ लिमिट तक पहले फिक्स्ड रहते हैं, जैसे ही हम उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस बन जाते हैं। वी विल बी डूइंग इन डिटेल रिगार्डिंग द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इन आवर फर्दर वीडियोज़। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट में क्या है, फ्लेक्सिबल बजट इज डिजायरेबल इन द फॉलोइंग केसेस where the business is new or estimation of demand is not possible, where the business is subject to the vagaries of nature such as soft drinks, where sales are unpredictable, and where the demands for the product keep changing due to the change in fashion and tastes of the customer, and where production cannot be estimated due to irregular supply of necessary material and labor. These are the situations where we need to prepare the flexible budget. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअल में फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। इसका कभी भी कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है जैसा कि आपको कैश बजट में दिया गया है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट हाँ इसमें एक या दो कॉलम्स ऐसे हैं जो हमेशा आपको ड्रॉ करने ही पड़ते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। The expenses budget for production of 10,000 units in a factory are furnished below. आपकी जो प्रोडक्शन है वो 10,000 की यूनिट्स की है फैक्ट्री में, और उस 10,000 के लिए हमें कुछ बजटेड एक्सपेंसेस दे दिए गए हैं। नाउ व्हाट दे हैव मेंशन कि हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल्स, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, और उनके कुछ के पर यूनिट एक्सपेंसेस भी मेंशन्ड है। डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अब सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट तो 13 रुपीज़ हैं, बट उन्होंने बोला है कि उसमें से जो फिक्स्ड हैं वो 10% है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड हैं, मतलब बाकी के जो 7 रुपीज़ में एक्सपेंसेस होंगे वो आपके वेरिएबल हो जाएंगे। ये आपको पर यूनिट टोटल बताया है, इसमें से 10% फिक्स्ड, इसमें से 20% फिक्स्ड, रेस्ट इज़ वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 50,000 के अकॉर्डिंग, उन्होंने हमें 10,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग 5 रुपीज़ बताया है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट टू मेक एंड सेल इज़ ₹155। जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है हमें विदाउट प्रॉफिट वो पड़ रही है 155 रुपीज़। प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ A 8,000 units and B 6,000 units. Assume that administrative expenses are rigid for all levels of production. अब आपको 10,000 यूनिट्स का डेटा दिया है, बट इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको 8,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स के लिए बजट प्रिपेयर करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का नेचर है वो रिजिड है। रिजिड होने का मतलब वो क्या है, वो एक तरह का आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट। अब जब भी आपका फ्लेक्सिबल बजट बनता है, एक आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा बनेगा जिसमें आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस को मेंशन करोगे। एक आपका रहता है यूनिट्स का कॉलम, जितने भी आपको दिए गए हैं आपको जो एक्चुअल में गिवन है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी बनाना है, और बाकी के जो यूनिट्स जो आपको बोले गए हैं जिनके लिए आप प्रोड्यूस करो या क्रिएट करो वो भी। उनके अंडर फर्दर आपके दो कॉलम्स हमेशा बनेंगे, एक पर यूनिट और एक टोटल का। पर यूनिट, टोटल, पर यूनिट एंड टोटल, ये चीज़ें आपको हर बार हर एक क्वेश्चन में ड्रॉ करनी ही करनी है। इनसे क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको क्या है, आइटम वाइज आइटम हर एक चीज़ को पोस्ट करना है। नॉर्मली होता क्या है, हम इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, इस सिचुएशन को ही निकालते हैं। तो आपको पहले हर एक यूनिट पर, हर एक लेवल पर टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको ऐड करना, और हर एक लेवल पर आपको सेल्स निकालनी है। क्वेश्चन में यहाँ पर हमें सेल्स निकालने के लिए नहीं बोला, हमें इन्होंने बजट बनाने के लिए बोला है। प्रॉफिट की कोई इन्फो नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे। अब टोटल कॉस्ट को ध्यान में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आपने कॉस्ट शीट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग में, बस वही कॉस्ट शीट के हर एक आइटम को यहाँ पोस्ट करना है। चाहे तो आप उसको उसी ऑर्डर में पोस्ट कर दो, चाहे आप अपने खुद से जैसे भी आपको कन्वीनियंट है वैसे पोस्ट कर दो। डायरेक्टली आइटम्स उठाते जाओ और पोस्ट करते जाओ, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो वी आर हेयर ट्राइंग टू पिक द क्वेश्चन। हमारे पास मटेरियल है। अब मटेरियल आप चेक करो, आपका 70 रुपीज़ का खर्चा है एक का। तो यहाँ पर हमारे पास 70 रुपीज़ एक का खर्चा आया। ये पर यूनिट का खर्चा है, वेरिएबल खर्चा होता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट 70 इंटू 10,000, 70 इंटू 8,000, 70 इंटू 6,000। क्यों, वेरिएबल खर्चा था ना, तो वेरिएबल एक्सपेंस को तो आप डायरेक्टली पर यूनिट के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो आ जाता है। अब आता है नेक्स्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर, अगेन पर यूनिट है, वेरिएबल खर्चा ही है ये। तो वेरिएबल पहले आपने पर यूनिट हर जगह कॉमन रखा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते गए रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, और उनकी पोस्टिंग आपने करते जाना है इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अब नेक्स्ट है आपके वेरिएबल ओवरहेड्स, अगेन सेम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ओवरहेड्स कौन से हैं, वेरिएबल हैं। और वेरिएबल ओवरहेड्स को कैसे पोस्ट करते हैं, पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना। So 20 rupees variable overheads, 20 into 10,000, 20 into variable 8,000, 20 into 6, 1,20,000। तो ये पार्ट तो हो गया हमारा वेरिएबल का। अब आ गया एक खर्चा जो है फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। टोटल जो उनकी अमाउंट है वो 1,00,000 रुपीज़ है, बट फिर भी उन्होंने हमें पर यूनिट बता दिया। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए बताया है, 10,000 के लिए। सी क्वेश्चन में उन्होंने हमें 10,000 यूनिट्स के लिए ये पर यूनिट एक्सपेंस बताया है। अब क्योंकि ये एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, इसकी जो पर यूनिट अमाउंट है वो कभी भी सेम नहीं आएगी फॉर रिस्पेक्टिव लेवल्स। रादर आप चेक करो, उनकी टोटल अमाउंट सेम डाली हुई है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स पोस्टिंग इन फ्लेक्सिबल बजट। वेरिएबल ओवरहेड्स की पर यूनिट हर एक एक्टिविटी पे सेम रहती है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल अमाउंट हर एक एक्टिविटी में सेम रहता है। अब यहाँ पर यूनिट निकालें कैसे, पर यूनिट निकालने के लिए आपको जस्ट डिवाइड करना है। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 10 रुपीज़, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इज 12.5, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इज 16.67। So this is the way of solving your fixed overheads. Next, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स। अब ये फिर से वेरिएबल है तो आपको पर यूनिट सेम रखना है, तो उन्होंने पर यूनिट सेम किया और बाकी के अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे 10% फिक्स्ड हैं, और बाकी के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो अगर हम यहाँ पर निकालें 13 का जो 10% होगा, इसके ऊपर 10% चार्ज करो, तो वो आ जाएगा आपका 1.3, दैट मीन्स 11.7। ये आपके वेरिएबल हैं और ये आपके फिक्स्ड हैं। 13 में से 1.3 माइनस किया तो 11.7। अब सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग पोस्ट किए हैं। आपको अब क्या करना है, फिक्स्ड में टोटल अमाउंट सेम रखनी है, वेरिएबल में पर यूनिट सेम रखना है। तो पहले वेरिएबल चेक करते हैं, वेरिएबल उन्होंने हर जगह सेम रखा है। फिक्स्ड कैसे पोस्ट करें, ये है आपका 1.3 रुपीज़ का खर्चा। ये आपका 10,000 के लिए कितना आएगा, 1.3 इंटू 10,000, दैट विल बी योर 13,000 रुपीज़। ये आपका हर एक लेवल के लिए सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, 13,000, 13,000, 13,000 इन द। अब आ गया हमारा नेक्स्ट, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे 20% फिक्स्ड है। 20% फिक्स का मतलब अगर हम 7 पे 20% लगाएं तो 1.4 हमारा फिक्स्ड हो गया, और बाकी 7 में से 1.4 माइनस करें तो हमारा जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो हो गया 5.6। अब 5.6 हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंस है, 1.4 फिक्स्ड है,
तो 1.4 को सबसे पहले 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया हमारा 14,000 और 5.6 वेरिएबल। सो इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, हमारे पास 14,000 वेरिएबल फिक्स्ड है तो हर जगह सेम रहेगा, और जो वेरिएबल है वो 5.6 है वो हर जगह सेम रहेगा। तो हम बाकी की जो रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं, जैसे कि कॉस्ट पर यूनिट इन दिस केस एंड टोटल अमाउंट इन दिस केस, इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। अब आ गया हमारा लास्ट, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, उन्होंने बोला भी था कि ये रिजिड है, रिजिड नेचर के एक्सपेंस मतलब ये एक फिक्स्ड एक्सपेंस रहेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस की टोटल अमाउंट सेम रहती है, तो 50,000 50,000 एंड 50,000 पर यूनिट अमाउंट हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। So from here we would be able to calculate per unit cost, total amount of 10,000 units, same goes with 8,000 units, और उसी सेम पैटर्न पर हम पर यूनिट कॉस्ट और टोटल अमाउंट 6,000 यूनिट्स के लिए निकाल सकते हैं। नाउ यू कुड नोटिस कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो तो ये वाली सेम आ रही है, बट जो टोटल कॉस्ट बाकी दोनों की है वो इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हमारे हैं वो 8,000 6,000 है। मे बी उन पे हमें फ़ायदा कब हो रहा है, हमारे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं लग पा रही, इस वजह से वहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। So try to solve this question at your own. We will be solving more questions relating to this aspect in further videos.